गांव के लोग कहते थे, लालच इंसान को अंधा नहीं, नंगा कर देता है। लेकिन उस रात जब पहली बार सोने का अंडा मिट्टी के आंगन में गिरा, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अंडा सिर्फ सोने का नहीं, किसी की किस्मत और किसी की कब्र दोनों बनेगा। कुछ कहानियां सबक नहीं देती, कुछ कहानियां सजा बन जाती हैं। कहानी शुरू होती है धौलपुरा नाम के एक छोटे से गांव से। चारों तरफ खेत, सूखी मिट्टी और उम्मीद से ज्यादा मेहनत। यहीं रहता था रामू। उम्र करीब 38 साल। फटे कपड़े, कंधों पर जिंदगी का बोझ और आंखों में हमेशा एक सवाल, मेरे हिस्से की खुशियां कहां हैं? रामू एक मामूली किसान था। 2 वक्त की रोटी के लिए कभी खेत में मजदूरी, कभी शहर जाकर ईंट ढोना। उसकी पत्नी सीता सीधी साधी, लेकिन अंदर से बेहद तेज। वो जानती थी, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, सोच की भी होती है। उनका एक बेटा था, मोहन, 10 साल का। हर रात सोते वक्त पूछता, बाबा, क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगा? रामू जवाब नहीं देता, बस छत को घूरता रहता। एक शाम जब रामू खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक अजीब सी मुर्गी दिखी। सामान्य से थोड़ी बड़ी, पंखों में हल्की सी चमक और आंखों में कुछ ऐसा जो डराता भी था और खींचता भी था। गांव वाले कहते थे, ये मुर्गी उस जंगल के उस हिस्से से आई है जहां रात में कोई नहीं जाता। रामू ने बिना सोचे उसे घर ले आया। सीता ने पूछा, ये कहां से लाई? रामू बोला, मुफ्त की है, अंडा देगी। इंसान जब मुफ्त की चीज देखता है तो उसकी कीमत भूल जाता है। अगली सुबह मुर्गी ने अंडा दिया, लेकिन वो अंडा सफेद नहीं था, पीला नहीं था, वो था सोने का। रामू ने पहले हंसकर कहा, सीता, सपना देख रहा हूं क्या? सीता ने अंडा उठाया, दांत से काट कर देखा, वो सच में सोना था। दोनों की सांसें रुक गईं। मोहन खुशी से चिल्लाया, अब मैं स्कूल जाऊंगा। रामू के हाथ कांप रहे थे। जब किस्मत अचानक मुस्कुराती है तो इंसान डरना भूल जाता है। रामू ने अंडा शहर में सुनार को बेचा, पूरा 50,000 रुपए। गांव में किसी को भनक तक नहीं लगी। अब हर सुबह मुर्गी एक सोने का अंडा देती। पहले दिन खुशी, दूसरे दिन हैरानी, तीसरे दिन लालच। सीता बोली, अगर रोज एक मिल रहा है तो पेट में और होंगे ना? रामू चुप रहा, लेकिन दिमाग चल पड़ा। लालच सवाल नहीं करता, वो आदेश देता है। कुछ ही महीनों में रामू का घर पक्का हो गया। मोहन अंग्रेजी स्कूल जाने लगा, सीता के हाथों में सोने की चूड़ियां। लेकिन रामू अब हंसता नहीं था। हर रात मुर्गी को देखता जैसे वो इंसान हो। उसे लगता मुर्गी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। रामू के पास अचानक इतना पैसा कैसे? रामू ने मुर्गी को कमरे में बंद कर। एक रात रामू ने सपना देखा। मुर्गी बोल रही थी, अगर मुझे मारा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। रामू नींद से जागा, पसीने में भीगा। सीता बोली, तुम डरते क्यों हो? रामू चिल्लाया, क्योंकि ये मुर्गी नॉर्मल नहीं है। सीता की आंखों में चमक थी, डर मत, हम अमीर बन चुके हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज अपने ही घर से आती है। एक दिन मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। बस यही पल था, रामू का दिमाग फट गया। सीता बोली, आज नहीं दिया, कल पेट से निकाल लेंगे। मोहन डर के मारे रोने लगा, मां, मत मारो उसे। रामू ने उसे थप्पड़ मारा। जब इंसान पैसा चुनता है तो इंसानियत मर जाती है। रात के अंधेरे में मुर्गी को आंगन में लाया गया। चाकू चमका, एक बार, फिर दूसरा। खून मिट्टी में समा गया, लेकिन पेट में कुछ नहीं था। कोई सोना नहीं, कोई अंडा नहीं, बस खून और एक अजीब सी बदबू। सीता चीखी, ये क्या हो गया? रामू जमीन पर बैठ गया। वॉइस ओवर हिंदी। जिसे सब कुछ चाहिए
अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। अगले दिन से सब बदल गया। पैसा खत्म होने लगा, काम बंद, घर बिकने लगा। मोहन बीमार पड़ गया। डॉक्टर बोला, इलाज के पैसे चाहिए। रामू के पास कुछ नहीं था। सीता रातों को रोती, काश, लेकिन काश देर से आता है। एक रात मोहन ने मरते वक्त कहा, बाबा, मुर्गी, वो हमारी दादी थी। रामू सन्न रह गया। याद आया गांव की कहानी, एक औरत जिसने तांत्रिक विद्या से खुद को मुर्गी में बदला था ताकि परिवार भूखा न मरे। रामू चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ कहानियों में खलनायक बाहर नहीं, आईने में होता है। सुबह रामू ने खुद को उसी आंगन में फांसी लगा ली। गांव वालों ने कहा, सोने की मुर्गी ने परिवार खा लिया, लेकिन सच ये था, लालच ने।